हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय हिंदी के खंड काव्य अग्र पूजा के बारे में, जिसके लेखक हैं पंडित राम बहोरी शुक्ल जी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए अथवा अग्र पूजा के कथानक का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंड काव्य का कथानक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला गया है। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी। इसी आधार पर खंड काव्य का नामकरण हुआ है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग के कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए हैं, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर में मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य वेद करके स्वयंवर की शर्त पूरी की। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों में कर दिया गया। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले। अग्र पूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग सभारंभ है। सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण का लेकर पांडवों के खांडव वन तक जाने का है। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। व्यास भी वहां आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के लिए बाद व्यास और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। अग्र पूजा खंड काव्य का तीसरा सर्ग आयोजन है। सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने, अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय कर लिया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वार को पहुंचे। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारका से बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। जरासंध को सम्मुख युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया और किसी से भी मल्लयुद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करना स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग ऊपर उठाते वक्त बीच से चीर दिया। उसके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना दिया। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया था और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर दी थी। अग्र पूजा खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से
पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए हुए थे। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगरी के बाहर खड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। अग्रपूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोए का कार्य अपने ऊपर ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी से सभासदों से पूछा, कृपया आप बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। अंततः सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, जिसमें भी सामर्थ्य हो मुझे रोक ले। शिशुपाल तुरंत क्रोधातुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और तब तक वह श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, कहा कि फूफी को वचन देने के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। फिर भी शिशुपाल ने न माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। षष्ठ सर्ग उपसंहार में उल्लेखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से शिरोधार्य किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जो कि है अग्रपूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। दुर्योधन ने समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि पांडव जलकर भस्म हो गए होंगे, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में जा पहुंचे। अर्जुन ने आसानी से मत्स्यवेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण कर ली। राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अर्जुन और भीष्म ने अपने पराक्रम से उन्हें परास्त कर दिया। बलराम और श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे। उन्होंने छिपे हुए वेश में पांडवों को पहचान लिया और रात में उनके निवास स्थल पर उन्हें मिलने हेतु गए। राजा द्रुपद को जब अपने पुत्र से पांडवों की वास्तविकताओं का ज्ञात हुआ तो द्रुपद ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया और कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। शकुनी और उसे भी उकसाने में लगा रहा। वह कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास जा पहुंचा और पांडवों के विनाश की अपनी इच्छा पर चर्चा करने लगा। धृतराष्ट्र ने उसे अपने 5 भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। कर्ण ने उसे पांडवों को युद्ध करके जीत लेने हेतु प्रेरित किया, लेकिन उसने कर्ण की सलाह भी नहीं मानी। अंततः धृतराष्ट्र चिंतित होकर भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित पांडवों को साथ हस्तिनापुर आए। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उनसे खांडव वन को पुनः बसाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने खेद प्रकट करते हुए प्रसन्न मन से उन्हें विदा कर दिया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए मुक्ति कैसे मिले।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 3, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य के सभारंभ सर्ग द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडव खांडव वन चले गए। वहां विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। नगर रक्षा के लिए सदघनी शक्ति, शस्त्रागार, सैनिक गृह आदि निर्मित कराए। सर्वत्र सुरम्य उद्यान और लंबे चौड़े भव्य मार्ग थे। वहां निर्मल जल से परिपूर्ण नदियां और कमल से सुशोभित सरोवर थे। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी यहां आकर बस गए। व्यास भी वहां आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। श्री कृष्ण जैसे हितैषी पाकर उनके उपकारों से पांडव अपने आप को धन्य मानते थे। युधिष्ठिर ने सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर आदर्श शासन किया। उन्होंने राम राज्य को आदर्श मानकर प्रजा के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने जैसे कार्य किए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग यानी तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। संसार में धन, धरती और स्त्री के कारण संघर्ष होते आए हैं। कौरव धन और धरती के पीछे ही पागल थे। पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनकी पारस्परिक संघर्ष का कारण न बन जाए। अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी पति के साथ हो और कोई दूसरा भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। एक दिन चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह राजभवन में न्याय और सहायता के लिए पहुंचे। अर्जुन उनकी रक्षा के लिए शस्त्रागार से शस्त्र लेने गए तो वहां उन्होंने द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ देख लिया। उन्होंने चारों ओर से गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी और नियम भंग के कारण 12 वर्षों के लिए वन में चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। श्री कृष्ण भी अपनी बहन के लिए बहुत सारा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए और बहुत दिनों तक रुके। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर अग्निदेव के हित हेतु खांडव वन का दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कपिध्वज नामक रथ, करुण ने गांडीव धनुष और 2 अक्षय त्रिणीत उपहार दिए। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमुदी की गदा और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यहीं अग्नि की लपटों से व्याकुल में नामक राक्षस ने सहायता के लिए आर्त पुकार की। अर्जुन ने उसे बचा लिया और उसने कृतज्ञता पूर्वक कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन का निर्माण किया। मैदानों ने अर्जुन को देवदत्त संघ और भीम को एक भारी गदा भेंट की। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवऋषि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु को संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो वे उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने नारद के द्वारा संदेश भेजकर सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारका से बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने कह दिया कि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन और भीम को साथ लेकर मगध की राजधानी ग्रीवज्र की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मचारी वेश में नगर में प्रवेश किया। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण का विचार था कि जरासंध को मारने पर यज्ञ का मार्ग भी साफ हो जाएगा और राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी, किंतु जरासंध को सम्मुख युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय देते हुए मल्लयुद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम को अपने जोड़े का समझकर उसे मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो गया। 13 दिन के युद्ध के बाद जरासंध के थक जाने पर भीम ने टांग पकड़कर घुमाकर उसी पृथ्वी पर पटकना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण
कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग ऊपर उठाते हुए बीच से चीर दिया। इसके बाद उन्होंने समस्त बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया, जिसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। इंद्रप्रस्थ लौटकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से विदा लेकर द्वारका चले गए। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। चारों भाइयों ने सभी राजाओं को जीतकर युधिष्ठिर के अधीन कर दिया। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। एक भव्य विशाल यज्ञशाला बनाई गई। सभी दिशाओं में निमंत्रण पत्र भेजे गए। कौरवों सहित अनेकानेक राजा यज्ञ में शामिल होने के लिए इंद्रप्रस्थ में एकत्रित हो गए। सबका यथोचित सत्कार करके उपयुक्त आवासों में ठहराया गया। महादेव, मनुज और दानव सभी स्वभाव के लिए आमंत्रित हुए एवं एकत्रित हुए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5, जो कि है अगर पूजा खंड काव्य के प्रस्थान सर्ग यानी चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम, उद्धव और दरबारी जनों से विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी राजा हैं जो ऊपरी मन से अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, पर उनके मन में विरोधी भाव है। ये लोग मिलकर कुछ गड़बड़ी अवश्य कर सकते हैं। अतः निश्चय हुआ कि वे पूरी साज सज्जा और सैन्य बल के साथ तैयार होकर जाएंगे। श्री कृष्ण अपने विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और स्वयं श्री कृष्ण का रथ हाँकते हुए उन्हें नगर में प्रवेश कराया। विशाल जन समुदाय श्री कृष्ण की शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ पड़ा। नगरवासी अपार श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। श्री कृष्ण भव्य स्वागत के बाद युधिष्ठिर के महल में ठहराए गए। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। वे पहले से ही श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। वे रात भर इसी वैर भाव और द्वेष की आग में जलते रहे और क्षण भर भी ना सो सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 6 की, जो कि है अग्र पूजा के आधार पर शिशुपाल वध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था। यज्ञ कार्य करने आए ब्राह्मणों के चरण श्री कृष्ण ने ही धोए थे। जब यज्ञशाला में बलराम और सात्विक के साथ श्री कृष्ण पधारे तो सभी लोगों ने उठकर उनका सम्मान किया। केवल शिशुपाल ही उनके आगमन को अनदेखा करते हुए जानबूझकर बैठा रहा। सबकी आंखें श्री कृष्ण पर ही टिकी रहीं। तभी भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जिसे सर्वप्रथम पूजा जाए, अर्थात अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया और सभी लोगों ने एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए उनका विरोध किया। भीम को क्रोध आया और भीष्म ने भीम को रोक दिया। भीष्म बड़े संयम और शांत भाव से शिशुपाल के तर्कों का उत्तर देते हुए बोले कि स्वार्थ की हानि और ईर्ष्या के वशीभूत होने पर मानव अंधा हो जाता है। उसे गुण भी दोष और यश की सुगंध दुर्गंध प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्यता की महिमा पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में ही दिखाई देती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये पूर्ण रूपेण डूबे हुए हैं। इनका संपूर्ण जीवन भी योग भोग के जनक सदृश है। इनके समान रूप में जन्म लेने वाला ही इन्हें जान सकता है। सीमित दृष्टि और द्वेष बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इन्हें नहीं जान सकता है। ये पुष्प की पंखुड़ियों से भी कोमल है और दया प्रेम करुणा के भंडार हैं तथा शील सज्जनता विनय और प्रेम के प्रत्यक्ष शरीर हैं। ये अनीति को मिटाते हैं तथा धर्म मर्यादा की स्थापना करते हैं। इस तरह से भीष्म ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया। फिर भी शिशुपाल अनर्गल ही बकता रहा। अंततः सहदेव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, जिसमें भी सामर्थ्य है वह मुझे रोक ले। यह कहकर सहदेव ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के चरण धोए और फिर अन्य सभी पूज्यों के
पाद प्रक्षालन किए। शिशुपाल ने तुरंत क्रोधातुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। शिशुपाल को चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। वह इधर उधर दौड़ दौड़ कर घूसे मारने की चेष्टा करते रहा, हांफने लगा और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगे। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, कहा कि फूफी को वचन देने की वजह से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। फिर भी शिशुपाल ने नहीं माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पुत्र को उसके बाद चेदी राज्य का राजा घोषित कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 7, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य के उपसंहार सर्ग यानी षष्ठ सर्ग का सारांश कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि पंचम सर्ग में उल्लेखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति अपना आभार प्रकट किया। सभी राजा उनके सौम्य स्वभाव और सत्कार से संतुष्ट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को अपना अधिपति मानते हुए उसकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से शिरोधार्य किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 8, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आए हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। वे ही समस्त घटनाओं के सूत्रधार भी हैं। हमें उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जिनमें पहला है लीलाधारी दिव्य पुरुष। कवि के मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया गया है। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने तथा शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने के कारण वे पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में भी प्रतीत होते हैं। दूसरा है शिष्ट एवं विनयी। श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं। वे कुंती आदि पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार करते हैं। स्वयं अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी वे विनम्रता से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। तीसरा है पांडवों के परम हितैषी। श्री कृष्ण पांडवों की परम हितैषी हैं। वे उनके सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में पांडवों को पहचानकर उनसे आत्मीयता से मिलने जाते हैं। वे पांडवों के लिए इंद्रपुरी सदृश नगर का निर्माण करवाते हैं और उनके राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए जरासंध को मारने की योजना बताते हैं। राजसूय यज्ञ में किसी विरोधी राजा के विघ्न डालने की आशंका से वे ससैन्य यज्ञ में पहुंचते हैं। इन्हीं बातों से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण पांडवों के शुभ चिंतक हैं। चौथा है अनुपम सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष हैं और अनुपम सौंदर्यशाली हैं। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नगरवासी उनके सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े थे। इंद्रप्रस्थ की नारियां उनके मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर न्यौछावर हो जाती हैं। देखा सुना न पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अमंद, ऐसी मधु मुस्कान न देखी है गोविंद सदृश गोविंद। पांचवा है धैर्यवान शक्ति संपन्न। श्री कृष्ण परमवीर थे। यही कारण है कि वे केवल अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध का वध करने के लिए जाते हैं। शिशुपाल की अशिष्टता और नीचता को भी वे बहुत देर तक सहन करते हैं। भीष्म के समझाने पर भी जब वह नहीं मानता है और दुर्वचन कहने से नहीं मानता है तो उसे दंड देने का निश्चय कर लिया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। छठवां है धर्म एवं मर्यादा पालक। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं एवं यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के लिए शिशुपाल के निंदाजनक शब्दों को शांत भाव से क्षमा करते हैं। वे आदर्श मानव हैं। भीष्म के शब्दों में शील सुजनता विनय प्रेम के केशव हैं। प्रत्यक्ष शरीर मिटा अनीति धर्म मर्यादा स्थापना करते हैं यदुवीर। सातवां है अनासक्त योगी। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में भोग और योग का सुंदर समन्वय। वे
वे सांसारिक को होते हुए भी संसार से निर्लिप्त हैं। जल में कमल पत्र की भांति वे मनुष्यों के सभी कार्यों से अनासक्त रहकर पूर्ण करते हैं। सबके पूजनीय होने के कारण उन्हें अग्र पूजा के लिए चुना जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि श्री कृष्ण अत्यंत शिष्ट और विनम्र हैं। वे पांडवों के परम हित चिंतक और अनुपम सौंदर्यवान हैं। वे धर्म एवं मर्यादा के पालक और अलौकिक शक्ति संपन्न हैं। उनके बारे में स्वयं भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण महामानव हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाले हैं। संसार में रहकर भी वे अनासक्त और कर्म योगी हैं। उनसे रूप, शील एवं शक्ति का अनुपम भंडार है। योग तथा भोग से पूर्ण इनका व्यक्तित्व अनूठा उदाहरण है। ये सज्जनता, विनम्रता, प्रेम तथा उदारता के पूज्य हैं। इस बात से तनिक भी संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत आदर्शपूर्ण एवं महान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 9, जो कि है अग्र पूजा के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। इंद्रप्रस्थ में उनका ही राज्याभिषेक किया जाता है। सभी राजा उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं तथा वे ही राजसूय यज्ञ संपन्न कराते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अग्र पूजा काव्य के प्रमुख पात्र हैं। उनका चरित्र मानव आदर्शों की स्थापना करने वाला है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विनम्र स्वभाव। युधिष्ठिर विनम्र स्वभाव के हैं। इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोणाचार्य के प्रवेश करते ही वे विनय भाव से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण के आने पर वे उनका रथ स्वयं हाँक कर उनके नगर में प्रवेश कराते हैं। यज्ञ के समाप्त होने पर वे तत्वज्ञानी ऋषियों को पर्याप्त दान दक्षिणा देते हैं और उनके आशीर्वाद को विनय भाव से स्वीकार करते हैं। दूसरा है आदर्श शासक। महाराज युधिष्ठिर एक आदर्श शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे राम राज्य को आदर्श मानकर प्रजा को सुखी संपन्न बनाते हैं। था प्रयत्न उनकी यह निस्दिन लाए भू पर स्वर्ग उतार। वे भारत के सभी राजाओं को जीतकर शक्तिशाली भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तीसरा है धार्मिक तथा सत्य प्रेमी। युधिष्ठिर धार्मिक और सत्य प्रेमी हैं। वे प्रत्येक कार्य को धर्म और न्याय के अनुसार करते हैं और सदैव सत्य के पथ पर चलते हैं। उनके संबंध में स्वयं नारद जी भी इस प्रकार कहते हैं, बोल उठे गदगद वाणी से धर्मराज जीवन तव धन्य, धरणी में सत्कर्म निरत जन नहीं दिखता तुम सा अन्य। राजसूय यज्ञ को संपन्न करके वे अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हैं। चौथा है उदार हृदय। युधिष्ठिर अत्यंत उदार हैं। वे राज्य के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते हैं और खांडव वन के भाग को ही अपना राज्य के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। वे किसी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाते हैं। उन्होंने शिशुपाल और जरासंध का वध होने पर भी उनके पुत्रों को ही उनका राज्य सौंप दिया। वे राजसूय यज्ञ में उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर परम विनीत, धर्मात्मा, सत्य प्रेमी, उदार हृदय एवं सुयोग्य शासक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 10, जो कि है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। शिशुपाल भी अग्र पूजा खंड काव्य का एक प्रमुख चरित्र है। वह चेदी राज्य का स्वामी है। प्रस्तुत खंड काव्य में उसकी भूमिका खलनायक की है। वह हमें ईर्ष्यालु, क्रोधी, अविनीत और अशिष्ट व्यक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। शिशुपाल का चरित्र चित्रण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है श्री कृष्ण का शत्रु शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच पुरानी शत्रुता है। शिशुपाल रुक्मी की बहन रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, किंतु रुक्मणी श्री कृष्ण को हृदय से पति रूप में वरण कर चुकी थी। इसलिए श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर द्वारका में ले आए और वहां उन्होंने उससे विवाह कर लिया। इस घटना से शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था। दूसरा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। शिशुपाल स्वभाव से बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है। इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण का अधिक सम्मान होना उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। इसी कारण ईर्ष्या की आग में जलते हुए वह कारण ही श्री कृष्ण के प्रति जहर उगलता हुआ अपशब्दों का प्रयोग करता है। आज यहाँ है ज्ञानी, योगी, पंडित, ऋषि, नृप, अनुपम वीर, फिर भी अग्र अर्चना होगी उसकी जो गोपाल अहिर। शिशुपाल ईर्ष्यावश श्री कृष्ण को नाचने कूदने वाला छलिया और अशिष्ट भी बतलाता है। तीसरा है क्रोधी और अभिमानी। शिशुपाल में क्रोध और अभिमान का भाव कूट कूट कर भरा था। वह भरी सभा में सीना तान कर श्री कृष्ण की ओर हाथापाई के लिए बढ़ता है और उन्हें भला बुरा कहकर ललकारता है। वह बोला, मायावी छलिया, इंद्रजाल अब करके बंद, आ सम्मुख तू बच न सकेगा करके ये सारे छल छंद।
उसके अभिमानी स्वभाव के कारण ही उस पर भीष्म के उपदेश पर और सहदेव की सूझबूझ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है अशिष्ट। शिशुपाल की वाणी में दूसरों के प्रति शिष्टता का अभाव है। वह जहाँ एक ओर अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित करने को सहदेव का लड़कपन बताता है, वहीं दूसरी ओर भीष्म की बुद्धि को भी मारी गई कहता है। लगता सठिया गए भीष्म है, मारी गई बुद्धि सर भरपूर, तभी अनर्गल बातें करते, करो यहाँ से इनको दूर। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि शिशुपाल का चरित्र एक खलनायक के रूप में अनेक दोषों में भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।